नमस्कार, शुभ प्रभात। हर हर महादेव। सुबह सुबह कीजिए संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः। हर महादेव। 3-4 दिनों के बाद आज एक वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये पूजा पाठ से रिलेटेड है और इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सुबह सुबह। एक नई रिसर्च से ये बात पता चली है कि संस्कृत भाषा के जितने भी श्लोक हैं, एक नई रिसर्च से ये बात पता चली है कि संस्कृत भाषा के जितने भी श्लोक हैं वे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को जागृत करती हैं और इनसे मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडी सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च ने की है। रिसर्च ने बताया कि जब कोई व्यक्ति गीता, रामायण, महाभारत या कोई भी वैदिक श्लोक को सुनता है तो इससे मस्तिष्क के, ब्रेन के वे हिस्से भी जागृत हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जो संगीत सुनने से यानी कि म्यूजिक सुनने से या चित्र देखने से या फोटो देखने से या वीडियो देखने से एक्टिव होते हैं। मतलब जो गाना सुनने से, वीडियो देखने से, फोटो देखने से एक्टिव होते हैं ब्रेन के पार्ट्स, वही ब्रेन के पार्ट्स एक्टिव हो रहे हैं संस्कृत श्लोक सुन के। इस रिसर्च में MRI स्कैन की भी मदद ली गई है, जिससे ये पता चला कि श्लोक सुनते समय मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन न सिर्फ सकारात्मक रूप से एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, बल्कि ये लोगों में डिप्रेशन, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेस हो गए हैं, मैं भी थोड़े दिन पहले हो गया था, अभी भी डिप्रेशन में हूँ, लेकिन अपने आप को उससे बाहर निकाल रहा हूँ ये श्लोक वगैरह पढ़ के। तो न सिर्फ MRI स्कैन में पता चला कि न सिर्फ ये ब्रेन के उस हिस्सों को एक्टिवेट कर रहा है, बल्कि ये लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने का भी काम कर रहा है। लेकिन एक दुख की बात भी है। दुख की बात यह है कि जिन श्लोकों या मंत्रों का आध्यात्म के साथ साथ साइंस का आधार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है, उन मंत्रों को हमारे ही देश के कुछ लोग ढोंग समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, मजाक बनाते हैं उनका। तो वो इसे तो जिस भारत के पास मानसिक रोगों को हराने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों श्लोक हैं, उस भारत में आज भी 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। और ये 20 करोड़ लोग जो है ना, ये कुल दुनिया में जितने भी डिप्रेस्ड लोग हैं या मानसिक रूप से अव्यवस्थित लोग हैं उनका 20% है। कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरीज, कि अगर आप संस्कृत के श्लोक सुनते हैं, चाहे वो मंत्रोच्चारण से हो रहा हो या कहीं पूजा पाठ में हो रहा हो, तो आप उसको सुनिए। सुनने मात्र से ही जो है सो आपके ब्रेन का वो हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है जो हिस्सा गाना सुनने से और पिक्चर देखने से नहीं हो रहा है। तो मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण के लिए तो मैं, हालांकि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद में, कास्टिज्म में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारे किसी भी धर्म या शास्त्र में कास्ट के बारे में तो नहीं लिखा गया हुआ है। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनली शायद 6000 जातियां हैं, तो हमारे किसी धर्म या शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 6000 जातियां थी। लेकिन हम लोगों का देखिए क्या होता है ना कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी धरती है, ये किसके अधीन है, मतलब ये किसके अधीन है, मतलब ये किसके अधिकार में आता है? तो पूरी दुनिया भगवान के अधिकार में आता है। और भगवान किसके अधीन है? तो जो भगवान है वो मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं भगवान के लिए।
तो इसीलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा गया है। लेकिन हालांकि मैं उस श्रेणी में अपने आप को नहीं लेता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे कुछ मंत्र आते हैं तो मैं वो गुनगुनाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और साथ में महादेव का मंत्र है, वो भी उमा महेश्वर स्तोत्र है एक, उसका 2 लाइन मैं गुनगुनाता हूँ। उमा महेश्वर का मतलब हुआ उमा भी हैं, पार्वती भी हैं, और महेश्वर मतलब महादेव भी हैं। उनका एक बड़ा ही प्यारा श्लोक है, मैंने सुना था, वो मैं जब सुनता हूँ तो मुझे मज़ा आ जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी सुनिएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसी लय में गाऊँ। ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। इसी तरीके से एक और मेरा बड़ा ही प्रिय मंत्र है जो मैं भगवान के लिए गाता हूँ, जो कि ये भी बड़ा प्रिय श्लोक है भगवान को। कौन से स्त्रोत से मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूँ उसका, लेकिन मंत्र बड़ा मजेदार है। मंदार माला कुलिताल काये कपाल माला कितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः। तो इस प्रकार जो है सो यदि आप मंत्रों का स्मरण करते हैं, सुनते हैं कर्णप्रिय होकर के, जो कान को सुनने में भी बहुत कर्णप्रिय है और आपके मस्तिष्क को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो आप लोग प्लीज इसको सुने। ऐसे ही एक रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र है, बहुत ही मजेदार स्तोत्र है वो। उससे इतनी एनर्जी मिलती है जब आप उसको गुनगुनाते हैं, जब आप उसको सुनते हैं, सुनने मात्र से ही एनर्जाइज हो जाता है आदमी। तो सुनिए, जो गुनगुनाते होंगे, जो पढ़ते होंगे, वो कितने एनर्जेटिक हो जाते होंगे। उनकी 2-4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसे ओम जटाट विज्ञल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमरभयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब कुछ लोग देखेंगे वीडियो तो कहेंगे कि ये तो पिक्चर में भी सुन लिया होगा, तो इसके आगे भी मुझे आता है, लेकिन वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा उसमें। लेकिन फिर भी मैं 2-4 लाइन और गुनगुनाता हूँ। जटा कटा हंस भ्रमम वनील पनीर झरी विलोलभि चिवल्लरि विराजमान गुरनरी धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखर हे रति प्रतिक्षणम ममः। तो महादेव के इतने सारे स्तोत्र हैं, इतने सारे मंत्र हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। अब महादेव की बात हो गई, अब माता की बात करते हैं। तो माता के भी बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक हैं भगवती की, जगत जननी माँ जगदम्बा का। और जगत जननी माँ जगदम्बा यदि तुरंत ही हाल ही में एक गुप्त नवरात्रि गुजरी है, जिसमें मैं अस्वस्थ था, उस कारण मैंने पूजा पाठ नहीं किया है। तो जो नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं लोग, वैसे तो 4 नवरात्रि होती है, लेकिन हम लोग मुख्यतः 2 ही नवरात्रि मनाते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। वैसे 2 और गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं।
तो जो नवरात्रि में हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लोग बहुत भक्ति भाव में रहते हैं, 10 दिन बहुत पूजा पाठ होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उसी भक्ति भावना को आप लोग जगाएं। आप लोग सनातनी हैं, प्रत्येक दिन घर में पूजा पाठ करें, बच्चों को पूजा पाठ में शामिल करवाएं, मंदिर जाएं, भक्ति करें और मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ जाता है पूजा पाठ करके, आपको भी मज़ा आएगा। तो अगर भगवती की बात हो रही है तो भगवती में क्या है ना कि यदि आप 13वें अध्याय का दुर्गा पाठ नहीं कर सकते हैं, उसमें रात्रि सूक्त आता है, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम आ जाता है, देवी के बहुत सारे नाम आ जाते हैं, अर्गला कील कवच ये सब हो जाता है। तो अगर ये सब आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कुंजिका स्त्रोत है जिसको शिव और पार्वती के संवाद भी कहा जाता है, महादेव और पार्वती का संवाद भी कहा जाता है। और मैंने निरंतर प्रैक्टिस किया है उस चीज़ का, तो मुझे कुछ लाइनें याद हो गई हैं। हालांकि जब भी आप उसका पाठ करें तो सामने पुस्तक रख के ही करनी चाहिए पाठ। बट फिर भी अगर आप मोबाइल है आजकल तो हर जगह मिल जाता है, तो चूंकि मेरे पास तो कुछ अभी कॉपी किताब है नहीं, दुर्गा पाठ की बुक भी नहीं है, मेरा फोन में वीडियो बन रहा है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो उसके कुछ श्लोक हैं जो बहुत ही हार्ड श्लोक हैं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो सुनने मात्र से भी फायदा होता है उसका। तो जो कुंजिका पढ़ लेते हैं ना, उनको ना अर्गला पाठ पढ़ने की जरूरत है, ना कील ना कवच, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप कुंजिका पढ़ लीजिए, दुर्गा पाठ फलम लभेत, इसका दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। तो वो श्लोक है, पूरा एक अध्याय है छोटा सा, कुंजिका स्त्रोत कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम ना अर्गला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देव नाम पे दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन शोनीरीव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं अस्तंभोच्चटनादिकं पाठ मात्रेण सिंसिदियेत कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम्। इसका मतलब ये हुआ, संक्षिप्त में बता देता हूँ, उतना तो मुझे नहीं पता, उतना मुझे आता भी नहीं, मैं उस लायक हूँ भी नहीं कि इसका पाठ करने से दुर्गा पाठ के फल की प्राप्ति होती है। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही है। तो अथ मंत्र, वो मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ज्वल हं शं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। ये मंत्र है। तो मैं कैसे पढ़ ले रहा हूँ इतनी चीज़ें? संस्कृत तो मैंने प्रैक्टिस की है, मैं रेगुलर पढ़ता था इन सब चीज़ों के बारे में, तब मैंने सीखा है। आप लोग भी सीखिए, मजा आएगा पढ़ने में। इसका पूरा जो थोड़ा बहुत श्लोक और रह गया है वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं क्षमा प्रार्थना भी पढ़ूंगा बाद में। तो उसके बाद है नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दनै नमः कैटभ्यहारिण्यै नमस्ते महिखामर्दनै नमस्ते शुम्भहन्त्रय्या च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरु सोमे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाप यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धां धीं धूं धुर्जटे पत्नी वां वीं रूंग वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जं 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 वनादिनी। भ्रां भ्रीं भृंग भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अंग खं चं टं तं पं यं शं वीं द्वीं ऐं वीं हं छं। दिजाग्रं दिजाग्रं त्रुट्य त्रुट्य दिक्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पिं पुं पार्वती पूर्णा। खां खीं खूं खेचरी तथा। शां शीं शूं सप्तति दिव्या मंत्र सिद्धं कुरु सोमे। इदं तु कुंजिका स्त्रोत्रं मंत्र जागृत हेतवे। अभक्तेन विदापितं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सततिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धं नम्रोदने यथा। श्री रुद्रामाले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोत्रं संपूर्णं। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए आप लोगों का, और मैं अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। और आज मैं जा रहा हूँ भटवार पलासी अररिया डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मैं दिसंबर माह में गया था। वहाँ पर एक महारुद्र यज्ञ हो रहा है और साथ ही कैलाश पर्वत भी है। महादेव की पूजा पाठ वहाँ चालू है कल से ही।
और आज मैं एक दिन लेट हूँ, लेकिन मैं आज ही निकल रहा हूँ, शाम तक वहाँ पहुँचूंगा। कल से ही या हो सकता है आज रात से ही आप लोगों को वहाँ के विजुअल्स